मंगलाचरण। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वंदे तु सब सिद्धे द्वयचल मनोभवम गदिम पते बोक्षामि समय पाहुण मणिभू सुध केवली भड़िदम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय। एकमात्र दुख का कारण अगर इस जीव को कोई है तो वो मोह है, मिथ्यात्व है। इसके अलावा और कोई दुख का दूसरा कारण नहीं है, ये निर्णय हमें करना चाहिए। मोह दुख का कारण है। वास्तव में ये भी बहुत कम जीवों को पता है या समझ में आता है या सुनने में आता है। सारे संसार में अनंत अनंत जीव हैं। अनंत अनंत जीवों में मोह दुख का कारण है ऐसा समझने वाले कितने जीव हैं, और ऐसा समझ के ऐसा ही श्रद्धान करने वाले कितने जीव हैं। तो अभी हमें ये बात सुनने मिल रही है कि मोह दुख का कारण है, ये बात ही महादुर्लभ है। ये समझ में आ जाए ये महादुर्लभ है, और ऐसा ही श्रद्धान हो जाए ये महादुर्लभ है। तो मोह दुख का कारण है, इस श्रद्धान का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। राग का दुख, राग का राग नहीं रहे, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। ये सब नास्ति की तरफ से परिभाषा है, नेगेटिव परिभाषा है। पॉजिटिव क्या है? अपने ज्ञायक स्वरूप की श्रद्धा। मैं जानने देखने वाला जीव हूँ, ज्ञान दर्शनमयी वस्तु हूँ, उद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ, राग आदि से रहित हूँ, ये परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा क्या है? मोह दुख का कारण है, ये दिखने लग जाए तो बस ये सम्यक श्रद्धा हो गई। मोह इस दुख का कारण जैसे दिखा, उसके मोह नाश हो गया, पर वो जो राग आदि विकारी भाव बचे वे अलग हैं। तो देखो, कल भी अपन ने गहराई से चर्चा की थी कि वर्तमान में अगर हमें मोह क्षय करना है तो मोह क्षय कैसे होगा? कि जब उपयोग में आएगा, जब बाहर जो हमारा उपयोग लगा हुआ है, जो बाहर योग उपयोग पर, वो बाहर उपयोग क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मोह ये कह रहा है कि सुख पर में से आएगा, इसलिए उपयोग बाहर लगा हुआ है। अब ये बात समझनी है कि बाहर में सुख नहीं आएगा, ये पहले समझनी है। देखो भैया, अंदर का सुख बाद में मिलेगा, पहले ये बात निर्णय में आ जाए कि बाहर से सुख नहीं मिलेगा। समझो लोक में भी क्या व्यवस्था है। कोई ऐसा कहे, बालक या कोई भी कहे कि साहब मुझे डिग्री पहले दे दो, पढ़ाई में बाद में करूंगा। या कोई ऐसा कह दे कि मुझे नौकरी पहले दे दो, गारंटी दे दो नौकरी की, तो मैं फिर पढ़ाई करूंगा। तो लोग क्या कहेंगे कि भैया ऐसा नहीं होता। ख्याल में है ना? क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होता, आप तो पढ़ाई करो, जब समय आएगा आपके नंबर बढ़िया आएंगे तब नौकरी की तो बात की बात है। तो देखो, कहाँ हम पहली क्लास से 6 वर्ष की, 5 वर्ष की, 4 वर्ष की उम्र से पढ़ाई करते हैं,
और नौकरी 22 वर्ष की उम्र में जाके लगेगी, तब जाके उसका फल मिलेगा। लेकिन मेहनत तो यहीं से चालू कर देते नहीं। तो ये थोड़ी कहता है कि पहले मैं फल दो फिर हम, ऐसे आचार्य कहते, कोई ऐसा कहे कि साहब पहले मैं आत्मा मिलाओ फिर हम पर द्रव्य। सुनो, पर द्रव्य की सुख बुद्धि अभी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? अगर तुम्हें पर द्रव्य में ही सुख दिखता रहेगा तो तुम स्वयं द्रव्य की तरफ आओगे क्यों? ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो दूसरी जगह क्यों जाना चाहते हो बताओ? हम इस मोहल्ले में नहीं रहना, हमें दूसरी जगह जाना है, तो क्यों जाना चाहते हो? कि यहाँ दुख लगा, यहाँ तकलीफ लगी, यहाँ आकुलता का वेदन हुआ, यहाँ कोई परेशान। जब तो जाओगे, मैं कहूँ नहीं साहब मुझे तो बहुत आनंद आता है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, मैं फिर भी जाना चाहता हूँ, तो लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही आचार्य तुमसे कहते हैं कि तुम पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख मानते हो, उनको संग्रह में अपनी पूरी ताकत लगाते हो, और पूरी मान्यता पड़ी हुई है कि विषय भोग में सुख आएगा, धन में से सुख आएगा, संयोग में सुख आएगा, लगे हो पूरी ताकत लगा के। और फिर एक तरफ कहते हो कि साहब हमें आत्मा तो मिलता ही नहीं, हमारा आत्मा में मन लगता ही नहीं, हमें आत्मा तो सब में अनुभव करने के भाव बनते ही नहीं, या अनुभव में आते ही नहीं। तो ये बेईमानी हुई ना, ईमानदारी कहाँ हुई? जब हमें पर द्रव्य में सुख भाषित होता है तो हमारी ताकत पर द्रव्य में लगेगी, क्योंकि सीधा सा सूत्र है, जीव को जहां सुख भाषित होता है वहां क्या होता है? हैं? होता है ना? क्लियर हो गई ना इस बात समझे? देखो अपन ने गोल्ड पहना हो और बेंटेक्स पहना हो या डुप्लीकेट सोना गोल्ड पहना हो, तो दोनों के पहनने के बाद सावधानी में अंतर आता है कि नहीं है? नकली गोल्ड पहना हो तो कोई होश नहीं, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, और असली पहना हो तो 10 बार चेक करेगा, ये करेगा वो करेगा, करता कि नहीं? ऐसे ही जीव को देखो, बस गोल्ड है, इसकी कीमत है, तो उपयोग अपने आप सावधान होता है कि नहीं होता? अच्छा ये बताओ विवेक जी, गोल्ड में उपयोग से अब तुम्हें कैसे बता, तुम तो गोल्ड वोल्ड पहनते नहीं हो, तुम तो वैसे ही है कि नहीं? गोल्ड जो पहनता है उसको समझाएंगे, जो गोल्ड पहनता है ना, कोई चेन अंगूठी या और महिलाएं तो पहनती हैं कम से कम, तो अब उनसे अपन पूछो कि जब आप गोल्ड पहनते हो तो आपके अंदर सावधानी आती है कि नहीं आती है? अपने आप सावधानी आती है कि सावधानी रखनी पड़ती है? क्या होता है कि अपने आप आती है? तो अपने आप कैसे आ जाती है? कि भैया श्रद्धा कहती है कि बहुत कीमत की चीज है, अगर ये गिर गई, जरा सा सोना 1 सेकंड में 50,000 का आता है कि नहीं आता? जरा सा इतना सा सोना 50,000 है भाई, तो एकदम संभालते। श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें ये बात जैसे सोने के संदर्भ में समझ में आती है, ऐसी अपनी उपयोग रूपी संपदा अगर इधर चली गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत घाट। ऐसी बात जब समझ में आए तो स्वयं में भी उपयोग पर में न जाए। ये उपयोग यत्र तत्र विचरण कर रहा है, दुनिया भर के उसमें लगा, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं, वो फ्री का लगता है ना, इसमें कौन से पैसे लग गए हैं? आपको ज्ञान खर्च करने के पैसे लग जाए, अगर ऐसा हो कि साहब आप इतना इस पदार्थ के बारे में सोचोगे तो 20,000 रुपए, इस पदार्थ के बारे में सोचोगे तो 5,000 रुपए, बोलो फिर क्या करोगे? कि भाई सोच समझ के सोचेंगे फिर, कि हमें नहीं सोचना भाई, जो काम की बात है वो बताओ। और अभी व्यर्थ में रात भर सोच रहे हैं, इधर उधर के विकल्पों में लगे हुए हैं, क्यों? कि जीव को खबर नहीं है। तो भाई हम सबको उपयोग रूपी संपदा कितनी कीमतदार है, सोने चांदी हीरे जवाहरात, इनकी कोई कीमत नहीं, ये तो सब धूल है वास्तव में। सारी जीव की तो ताकत उसकी उपयोग है, उसकी ताकत तो उसकी श्रद्धा है। जीव के पास है क्या? उसका ज्ञान दर्शन में उपयोग, ये उसकी ताकत है, ये उसका उसका असली वैभव तो वो है। लेकिन मिथ्यात्व के कारण रुपया पैसा मकान दुकान ये वैभव दिखता है, इसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है क्या? जैसी वस्तु है वैसी नहीं दिखना, इसका नाम मिथ्यात्व है। कैसी नहीं दिखना? कि सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब पुद्गल के खेल हैं, ये पुद्गलमयी है, ये जीव के नहीं है। जीव का इनसे संबंध नहीं है, जीवन का कर्ता भोक्ता नहीं है, जीव का इनसे कोई किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है। मिथ्यात्व क्या है? कि फिर भी उनसे अटैचमेंट मानना, उनका कर्ता भोक्ता मानना, उनसे सुख मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। बस वो पदार्थ का होना नहीं होने का नाम मिथ्यात्व नहीं है। और सम्यक दर्शन क्या है? कि वो पदार्थ है हीरे जवाहरात बनने, लेकिन उनको पुद्गल का ही मानना,
और ये मानना कि मेरे से न्यारे हैं, मैं इनसे न्यारा हूँ, इस मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है। कठिन है कि सरल है? ये मान्यता कठिन है कि सरल है? ये तो सरल है। करके देखो, पता चल जाएगा कि सरल है कठिन। सुनने में लगती है सरल, बात तो ठीक है, हम तो कल से नहीं मानेंगे। अरे भाई, इतनी सुनने से मान जाते तो क्या नहीं कहना। तो फिर हम कब मानेंगे? कि जब तक उसमें सुख दिखाई देगा तब तक नहीं मानोगे। क्या कहा मैंने? जब तक सुख दिखाई देगा तब तक। हमारा बेटा आतंकवादी बन जाए और अपनी दुख का कारण बन जाए तो फिर माँ बाप कहते हैं हमारा नहीं है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। बराबर हो गया। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि ये बात जीव पर द्रव से मोह कैसे तोड़े, कि जब उसे समझ में आ जाए कि ये सुख का कारण नहीं है मेरे, उल्टा ये तो उपयोग को खा रहा है मेरे, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो श्री गुरु कहते वहां से निकलेगा। और जब तक यहाँ परद्रव्य में सुख भाषित होगा तो परद्रव्य को परद्रव्य कहेगा तो, लेकिन बुद्धि वही लगी रहेगी। रुपए पैसे मकान दुकान को पर कहता तो है, लेकिन सुख वहां दिखता है तो उसको छोड़ने को राजी नहीं होता। छोड़ने को समझ गए, अंदर से मान्यता में से छोड़ने को राजी नहीं होता। राजी नहीं होता तो क्या होता है कि उसको बढ़ाने की आसक्ति बनी रहती है। उसको बढ़ाने की आसक्ति बनी रहती कि नहीं बनी रहती? क्या बनी रहती है। फिर उसमें ऐसा विचार करता है, क्योंकि हमारी आदत है, हमारी नेचर है। क्या नेचर है? कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मन है, आज मैं एक छोटा सा क्लिप सुन रहा था किसी को, अच्छे अच्छे था वो, बढ़िया था। उसमें उनने कहा कि साहब ये मन क्या करता है, ये मन जो है ये जीव के लिए करता क्या है, कि ये साहब मन जो है ना, ये ऐसे तर्क खोजता है कि जिससे जीव पर में उलझे। कैसे तर्क खोजता है? कौन से तर्क खोज खोज के लाता है कि ये पर में उलझे। किस में उलझ जाता है? ये पर में। कि देखो साहब, ये तर्क कैसे खोजेगा कि तुम कहोगे कि परिग्रह से सुख नहीं होता, परिग्रह सुख का कारण नहीं, तो मन कहेगा नहीं नहीं, परिग्रह तो चाहिए भैया, जब तक गृहस्थ है परिग्रह के बिना कैसे बात बनेगी। ठीक है, ऐसे तर्क खोज खोज के लाएगा और याद करेगा कि देखो जिनके पास पैसा नहीं उनकी क्या दुर्गति है। श्री गुरु कहते हैं कि इसको अंतरंग में ये बात, ये मन जमने ही नहीं देता और बार बार विचलित करता है और फिर भ्रम जाता है। माने हम जैसे तत्व विचार करने बैठते भी हैं, निर्णय तक पहुंचते नहीं, उसके पहले फिर वही तर्क खड़े हो जाते हैं, अरे भैया ठीक है, अब ऐसे थोड़ी आत्मा अनुभव हो जाएगा, है ना। मन होता है ना, मन, समझ गए ना मन? नहीं समझ में आया? एक आध उदाहरण देता हूँ। अपन शाम के टाइम, रात के टाइम, अथवा बाबा रामदेव का योगा देख के क्या कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठूंगा मैं भी। कितने बजे उठूंगा? समझ गया। जब वो अपन, उस पर अपन का भूत चढ़ जाता है बाबा रामदेव का, और वो कहता है कि तुम्हारा पेट वेट अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो अपने को जब उसका भूत चढ़ जाता है तो अपन कहते हैं कि हम भी उठेंगे, हम भी उठेंगे, और एकदम अलार्म बलारम लगा देते हैं, सेट साट कर देते हैं सब, है कि नहीं? तो एकदम उठेंगे, एकदम कितना बढ़िया रहता है। और लेकिन सुबह 5 बजे उसी अलार्म पे सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आती है? उसी लगाने वाले को। गाली किसको देता है? उसी अलार्म को देता। कितना बजता है, अबे बंद हो जा। और अपने यहाँ से बंद कर, फिर क्या कहेगा, अरे इतनी सुबह उठने में क्या रखा है, वैसे इतनी ठंड हो रही है, और ठीक है यार करना चाहिए होगा, लेकिन अभी मेरी उम्र ज्यादा थोड़ी हो गई है, मैं तो फिटफाट हूँ, और पेट में इतना भी बाहर नहीं निकला। बस वैसे तर्क करेगा उसी समय। क्यों? कि उसको सोने बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये मन क्या होता है? मन ये बहुत गजब का है मन। बस ये जीव को प्रमाद में, गलत चीज में बहुत जल्दी हेल्प करता है। समझ गए ना? तुम अच्छे विचारों की तरफ बढ़ रहे होगे तो वो कम है, बुरे एकदम गलत काम की तरफ एकदम। अच्छा आदमी काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, सोचता है कि नहीं? वो बुरे काम करने फट से कर देता है जल्दी। मंदिर में दान बोलना हो तो को सोचे यार इतना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, करें कि नहीं, बहुत 10 बार सोचेगा। और सिनेमा की टिकट लेनी हो तो फट से ले लेगा, अरे मजा आएगा मूवी देखेंगे, ले यार तू, वो 500 रुपए की बिक रही ब्लैक में, अरे 600 रुपए खर्च करना। तो ऐसे विपरीत दिशा में ये अनादि काल की स्थितियां बनी हुई जो हमें विपरीत दिशा में आकर्षित करती है। तो हम सबको गहराई से इस मन के भी स्वरूप को समझना चाहिए कि यार हम अपने ही तर्कों से अपने को फंसा रहे हैं। कौन से तर्क दे रहे हैं? मैं तत्व विचार नहीं करता, ये अपराध है।
लेकिन हम इस अपराध को भी अपराध की श्रेणी में न रख के क्या कह रहे हैं, हमारी योग्यता ठीक नहीं है, हमारा कर्म का उदय तीव्र है। कह रहे कि नहीं कह रहे? क्या करें? और महिलाओं को कुछ नहीं मिलता तो महिलाएं क्या कहती हैं, अभी हमारे बच्चे छोटे-छोटे हैं, बच्चों में फँसे हुए हैं। मैं उन महिलाओं से बहुत जल्दी अनुरोध करता हूँ जिनके बड़े हो गए तो क्या उनने आत्मानुभव कर लिया क्या? कुछ नहीं है, ये सब जीवन की व्यर्थ की बात है, कुछ नहीं होता इनसे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नज़रों से नहीं गिर जाए इसके प्रावधान हैं। क्या कहा मैंने? हमारा चित्त अपने को अपराधी मानने को राज़ी नहीं है ना विवेक जी? सुनील जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं अपराधी कैसे हो सकता हूँ? मैंने कहा आपसे, आप तत्व विचार नहीं करते, आप अरे नहीं, नहीं साहब, हम करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन हमारी धर्मपत्नी बहुत परेशान करती है। माने कुल मिला के कोई ना कोई किसी पे डालो कदम और हमने कहा आपकी धर्मपत्नी तो और आपसे ज़्यादा तत्व विचार करती। तो बोले करती तो है लेकिन करने नहीं देती। क्या कहते हैं कि वो तो करती है लेकिन करने नहीं देती मुझे। कि साहब मतलब अरे मुझे काम में उलझा के रखती है, आपको क्या पता? हुँ? सारा इतना पड़े ऐसा ये ऐसा बोले साहब, आपकी पत्नी बहुत खुश रहती हैं। एक सज्जन एक दूसरे सज्जन से बोले, आपकी पत्नी बहुत खुश रहती है भैया, आप ऐसा क्या करते हो? हम तो अपनी पत्नी को बहुत कोशिश करते खुश रखने की, वो रह नहीं पाती। बोले हमारे घर आ जाओ आपको पता चल जाएगा। बोले अच्छा, आ गए तो क्या देगा कि सुबह उठ के लिए उसको चाय बना रहे हैं, पूरे घर का झाड़ू-पोंछा लगा रहे हैं, बर्तन माँज रहे हैं, ख्याल में है कि नहीं है? फिर उससे पूछ रहे हैं नाश्ता क्या करोगी? वो कह रहा है, अरे साहब ऐसे खुश रखा जाता है क्या? है ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव अपने को ठगने के उपाय खोजता है। तो इसको जब कोई कहता है कि तुम पुरुषार्थहीन हो, तुम तत्व विचार नहीं करते, अपराधी हो, तो ये कहता है कि साहब आपने ही तो पढ़ाया था, जब तक हमारी पर्यायगत योग्यता नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप भूल गए पंडित जी? हैं? यस, आपको खुद ये बातें नहीं कहनी चाहिए, अपन तो मुमुक्षु हैं, अपन को सब पता है। क्या पता है तुम्हें? क्या पता है? यही पता है और कुछ नहीं बताया था। योग्यता याद रह गई, कर्मोदय याद रह गया, वो भी कहाँ याद रह गया? कहाँ याद रह गया ये सब? जहाँ तत्व विचार करने की बात आई वहाँ न दुकान में याद आया, न मकान में याद आया, न शादी विवाह में याद आया, न बच्चों को पढ़ाने में याद आया, कहीं याद नहीं आया। सारा कहाँ याद आती योग्यता? जहाँ पंडित जी ने पूछा कि आपने तत्व विचार किया कि नहीं, हिसाब बस वहां बस याद अंदर समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। अब देखो हम सब अगर तत्व विचार नहीं करते तो इसके लिए अपराधी हैं। कोई कर्म फल इसका गहराई से विचार करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और हमारा तत्व विचार में मन नहीं लगता तो ये हमारा अपराध है। इसको कर्म के उदय के खाते में मत डालो, योग्यता के भरोसे मत पड़े रहो, ख्याल में काल अवधि नहीं आई। और हाँ, जिन जीवों को ऐसे विचार आते हैं कि अभी हमारी योग्यता नहीं आई, हमारी काल अवधि नहीं आई, हमारी योग्यता नहीं पकी, हमारा कर्म का उदय, तो समझ लेना कि वास्तव में है। नहीं समझ में आया? अरे ऐसे विचार उन्हीं जीवों को आते हैं जिनकी वास्तव में योग्यता नहीं आई। ठीक है? अब जिनकी योग्यता हुई उनको ऐसे कैसे विचार आते हैं? मैं तो तत्व विचार करूंगा, कोई योग्यता वियोग्यता से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे कोई कर्म का उदय कर्म में है, मैं अपने में हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ कर्मों से, पर्यायगत योग्यता से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने स्वरूप में रमूंगा। ये समझ लो इसकी काल अवधि आई है। आगे समझ में? जो प्रमादी होकर काल गवावे और योग्यता का नाम बतावे वो अपराधी है। उसका भव समुद्र है भी, उसका भी नहीं निकलेगा काम। समझ गए? समझ गए? भव समुद्र सीमत की सीमंदर भगवान क्या किया? सीमंदर भगवान ने अनंत भोग कैसे किए? सीमंदर भगवान ने भैया इसी उपयोग रूपी संपदा को उपयोग रूपी वैभव में लगा दिया, बस काम खत्म। पैसे से पैसा पैदा होता है कि नहीं? ये डायलॉग सुना, पैसे से पैसा पैदा होता है। उपयोग से क्या पैदा होगा? अगर उपयोग को उपयोग में लगाओगे तो केवल ज्ञान पैदा होगा। क्या होगा? केवल ज्ञान, आत्मानुभव होगा, आनंद सुख होगा।
अरे क्षणिक सुख को क्षणिक सुख में बर्बाद ना करके चैतन्य में लगा दोगे तो अनंत सुख निकलेगा। जैसे किसी के घर में एक बोरा बीज होता है ना, बीज बीज है ना, बीज तो समझ गए ना, बीज। तो उसको खाओ मत, खेत में बो दो तो कितने बोरा होगा? 100 बोरा हो जाएगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम उपयोग को पर में मत लगाओ, वहां से कुछ नहीं मिलेगा और ये भाव चला जाएगा। कि क्या करें महाराज? कि उस उपयोग को अपने अंदर लगाओ तो तुम्हें अनंत सुख मिलेगा। इस क्षण क्षण के सुखों में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्षण क्षण के सुख, समझ गए ना? लोक में भी क्या होता है, भीख मांग के कोई करोड़पति नहीं बना दुनिया में। क्या कहा मैंने? भीख मांग के कोई करोड़पति नहीं बना आज तक। ऐसे समझ गए ना? ऐसे ही क्षणिक सुखों से कोई जीव अनंत सुखी नहीं हुआ। ये क्षणिक सुखों की अपन जो धारा बह रही ना, कभी रसना इंद्री का, कभी कर्ण इंद्री का, कभी स्पर्शन इंद्री का, है ना, इनको करके कोई जीव सुखी नहीं होता। निर्णय करो। तो फिर क्या करें कि उपयोग रूपी संपदा को इन क्षणिक सुखों में न लगा के चैतन्य में लगाओ, बस अनंत सुख का काम निकल जाएगा। और हम क्षण क्षण के सुखों को इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हैं, ये अनंत आकुलता का काम है। ये सुखी होने का उपाय नहीं है। देखो भाई, हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, इस पर्याय में ऐसी स्थिति है, लेकिन भोजन से सुख होगा ये मान्यता का त्याग तो कर सकते हैं ना। भोजन का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन भोजन की सुख होगा ये मान्यता का तो त्याग कर सकते हैं। हम अभी वर्तमान में मुनि नहीं बन सकते, लेकिन ये निर्णय तो कर सकते हैं कि परिग्रह से सुख होने वाला नहीं है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करने की चीज है, उसको करो। जो नहीं कर सकते उसको छोड़ो, कर सकते वो तो करो। अरे अब क्या बताएं, हम तो घर गृहस्थी में फंसी गए। तो फंस गए तो क्या हो गया? क्या हो गया फंस गए तो? हैं? घर गृहस्थी में फंसे हुए जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है। ये बात तो हम सबको पता है कि नहीं? तो फिर बाधा की तो बात ही नहीं, इसमें क्या सोचना, क्या विचार करना। सीधी बात है, अपना स्वरूप चाहिए जिसे, उसे मिलेगा। और जिसे नहीं चाहिए वो तो कपड़े उतार के जंगल में भी चला जाए तो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि स्वरूप चाहे ना अंदर में अपनी रुचि से मिलता है, पर द्रव्य की क्रिया से नहीं मिलता। ख्याल में आ गया? समझ में आ गई बात? निर्णय करेंगे, निर्णय करिए, विचार करिए गहराई से। मोह क्षय करना है कि नहीं? मोह क्षय कौन करेगा? वही करेगा जिसे मोह दुख का कारण दिखेगा। जिस जीव को मोह दुख का कारण नहीं दिखेगा, वो उसका क्षय करने का उपाय नहीं करेगा। अभी बात समझ में आ गई प्रमोद जी? चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। 56 नंबर का पेज है। सम्यक कैसे होता है, यह बात चल रही है। जिस प्रकार भगवान अरहंत पुण्य पाप से रहित हैं तथा उनके ज्ञान दर्शन और सुख में कोई कमी नहीं है, उसी प्रकार मेरे स्वरूप में भी पुण्य पाप नहीं है। मेरे स्वरूप में क्या नहीं है? पुण्य और पाप नहीं है। जीव को दो ही चीजें दिखाई देती हैं पूरे जीवन भर, पुण्य और पाप। या तो पुण्य के परिणाम या पाप के परिणाम, और इन्हीं में हम उलझे रहते हैं। पुण्य के परिणामों से सुख, पाप के परिणामों से दुख। पुण्य के परिणाम अच्छे, पाप के परिणाम बुरे। समझ गए नहीं समझ गए? ख्याल में आया? और वह पर द्रव्य संयोग ये निर्णय करना चाहिए जी कि अपने स्वरूप में ही सुख मिलेगा। ये जो पुण्य और पाप है ये मेरी वस्तु नहीं है। ये जो पुण्य और पाप के परिणाम है ये मेरे परिणाम नहीं है। ये निर्णय हुआ हो रहा। तो वो कहते देखो, तथा उनके ज्ञान दर्शन और सुख में कोई कमी नहीं है। ये अनंत भगवान का जैसा जानना देखना हो रहा है, बिल्कुल वैसा मेरा जानना देखना हो रहा। हो क्या रहा है? देखो, जानने देखने में अनंत के कोई कमी नहीं, तो मेरे भी कोई कमी नहीं। वे अनंत ज्ञों को एक साथ जानते हैं, मैं कम ज्ञों को जानता हूँ, ये अंतर है। लेकिन जानने वाला तो जैसे जो है वैसे ही मैं हूँ। अब रही राग आदि की बात, तो राग आदि मेरा स्वरूप है नहीं, ये बात मुझे समझ में आ गई।
और जो मेरा स्वरूप है वो वही मौजूद है। ज्ञान दर्शन चारित्र्य वीर्य सुख मौजूद है कि नहीं है? मेरा जानने देखने का पूर्णमन अभी मौजूद है कि नहीं वर्तमान में? बोलो भैया सचिन जी। वर्तमान में जानने देखने वाला जो चैतन्य है वो मैं अभी हूं कि नहीं हूं? बराबर। और मैं जान देख रहा हूं, इस फीलिंग को अनुभव कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर क्या सकते, कर ही रहे हैं। हाँ मैं जान देख रहा हूँ। कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ मैं जान देख रहा हूँ। देखो आचार्य क्या कहते हैं, जानने देखने वाली जो वस्तु है वो अरहंत जैसी है। क्या कहा मैंने? बिल्कुल अरहंत जैसी, उसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे अरहंत भगवान हो और चाहे मैं हूँ। बिल्कुल। अब ये बीच में जो कमी है कि राग देश मोह के परिणाम, तो ये कह दे कि समझ लो एक्स्ट्रा है तुम्हारे में। क्या है? ये तुम्हारे में एक्स्ट्रा है, न्यारा है, अलग है। ये तुम्हारी वस्तु नहीं है। तो सब जीव को करना क्या है कि जीव को ये करना है कि वो जो रागादि विकारी भाव है, जो पुण्य पाप के परिणाम है, उनमें जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चल रहा है कि ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, इनका भोगने वाला हूँ, ये भाव, बस ये मान्यता छोड़ के ये निर्णय करना है कि भाई ये रागादि विकारी भाव का ना मैं करता हूँ, ना भोगता हूँ, ना मेरा स्वभाव है, ना मेरी वस्तु है, ना मेरा कार्य है। मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। उस जानने देखने वाले पदार्थ में अपनापन करना और रागादि विकारी भाव आत्यादि पदार्थों को परद्रव्य में डालकर उसे भेद ज्ञान करना, बस ये पुरुषार्थ है। अब देखो, बात मजे की इतनी है कि उपयोग में झलक रहा है रागादि विकारी भाव, और उपयोग में आदत पड़ी हुई है परद्रव्य में लगने की। अब जीव को पहली स्टेज पर जो दिखाई देता है वो परद्रव्य दिखाई देता है, और अंदर में जो दिखाई देता है वो मोह राग देश के परिणाम दिखाई देते हैं। अब ये दो चीजों में ही हम उलझे रहते हैं। इसके पीछे जो इन दोनों चीजों को जानने वाला है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। बस उस तरफ ध्यान ले जाना ये पुरुषार्थ है। क्या कहा मैंने? नहीं भैया, प्रमोद जी समझ में आया कि नहीं आया? कल के प्रवचन में लिया था ना उपयोग को उपयोग में लाना, तो अब आज ये खुलासा चल रहा है कि उपयोग में उपयोग आता कैसे है, कैसे आता है। तो तुम्हें दो स्टेज पढ़ेंगी बीच में, एक तो शरीर और संयोग, ये पढ़ेंगे पढ़ेंगे, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? शरीर और संयोग। और दूसरा तुम्हारा पड़ेगा मोह राग देश के परिणाम। ठीक। और उसके बाद मतलब चेतन, उसके बाद क्या है? चेतन। अब सीधी सी बात है, सारा चैतन्य जो उपयोग है, चैतन्य की जो संपदा है वो इन दो चीजों में उलझी पड़ी हुई है। उसको तीसरी चीज की खबर नहीं है। और वे दोनों चीजें जैसे परछाई है, परछाई समझ गए ना? छाया समझ गए कि नहीं समझ गए? हमारी परछाई होती है, छाया होती है, उसको पकड़ा जा सकता है? बोलो जल्दी। उसको छू के देखा जा सकता है? और आकार बिल्कुल हमारे ही जितना होता है कि नहीं? एक व्यक्ति को अपनी ही छाया देखकर ऐसा भ्रम हो गया कि भूत है। क्या भ्रम हो गया? भूत है। और वो भाग रहा है, तो जितनी तेज वो भाग रहा है उतनी तेज क्या भागेगी? परछाई, छाया। अब वो डर गया, भयानक घबरा गया, अरे अरे अरे, भूत तो मेरे से भी तेज भागता है, मेरे को पीछे छोड़ ही नहीं रहा है। और वो ऐसा डर डर के उसको पैरों से कुचल रहा है, पैर टूट गए बेचारे के, और समझ लो मर गया। अब वहां बताओ कुछ था? तो कुछ भी नहीं था। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, जिन परद्रव्यों को तुम देख देख के राग देश कर रहे हो और तुम राग देश से परेशान हो रहे हो, वहां वे कुछ है ही नहीं। वहां ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। मेरे में क्या है? ज्ञान है कि राग है? बोलो भाई। ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। ज्ञान की निर्मलता में रागादि विकारी भाव और वो परद्रव्य वो झलकते हैं, ऐसा ज्ञान का स्वरूप है। और मिथ्यात्व के कारण वो रागादि विकारी भाव मेरे में चले गए, या मैं वो रागादि विकारी भाव वाला हो गया, या ये शरीर वाला मैं हो गया, पत्नी बच्चों वाला मैं हो गया। ये मिथ्यात्व के कारण चलता रहता है, इससे संसार चलता रहता है। अब आचार्य कहते हैं पुरुषार्थ इतना सा है कि तुम्हें रागादि विकारी भाव दिखेंगे,
लेकिन तुम उनको देखते हुए भी किसको देखना, किसको देखना, रागादि विकारी भावों में भी रागादि को नहीं देखना, रागादि विकारी भाव में भी ज्ञान को देखना। ये किसका परिणमन है, ज्ञान का, राग का नहीं। राग तो अलग है, जानने वाला अलग है, और राग किसमें आ रहा है जानने में, तो जानने वाले में। तो राग ज्ञान में घुस गया क्या, नहीं घुसा। तो फिर कैसे काम हो रहा है कि जैसे जे अपनी आंख है और आंख की पुतली है, ये पर द्रव्य को स्पर्श करे बिना उसी का आकार अपनी पुतली पर बनाती है और जानने का काम करती है, बराबर। पर मोबाइल मोबाइल में है, आप लोग आप अपने अपने में हो और मुझे सब दिख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बराबर। मैं आपको दिख रहा हूँ, लेकिन ना आपके अंदर मुझे प्रवेश मिला, ना आपको मेरे अंदर प्रवेश मिला। ऐसे ही आचार्य कहते हैं वस्तु स्वरूप कहता है, केवली परमात्मा कहते हैं, अनुभव कहता है। क्या कहता है कि राग राग में है और ज्ञान ज्ञान में है। ख्याल बिल्कुल ऐसा ही परम सत्य है। और तुम देखो, कुंद कुंद भगवान का परम उपकार है। कुंद कुंद भगवान कहते हैं ज्ञानी जीव गेयों में भी ज्ञान को देखते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, ज्ञानी जीव गेयों में भी किसको देखते हैं, एक अखंड ज्ञान को, क्योंकि उनको पता है गे तो गे में है, ये तो मेरा ज्ञान ही उस रूप आकार दिखा रहा है। वो आकार किसका है, किसका है, वो आकार मेरा है। तो बस उस आकार को मुक्त ना करके वो जानने वाले को मुक्त कर देना, ये पुरुषार्थ है। अभी सुनने में बहुत सरल लगता है कि ठीक है साहब, लेकिन ये बहुत अभ्यास चाहिए। अभ्यास क्यों चाहिए, जन्मों जन्मों की भूल है। कितनी भूल है। एक भजन है ना बहुत अच्छा, अभी ध्यान थोड़ा सा मेरे को भजन अभी उसमें है, ये झलकन भी गायक है, नहीं इसमें गेय झलकते। वास्तव में झलकन भी किसकी है, ये तो गायक ही की है। गे तो गे में रहते हैं। मैं मैं फिर क्या हूं, कि मैं तो चेतन हूं। मैं कौन हूं, चेतन हूं। आचार्य भगवंतों ने कैसे कैसे उदाहरण खोजे अपने लिए समझाने के लिए, कि जैसे दर्पण में लोकालोक के पदार्थ झलकते हैं, लेकिन वो दर्पण का ही आकार है, ये पदार्थ तो बाहर है। समय सार जी में ये बात समझाने के लिए जब आचार्य ने मोर और दर्पण का उदाहरण दिया 89 नंबर की गाथा में, उसको पढ़ो विस्तार से। अमृतचंद्राचार्य देव ने उसकी टीका लिखी, उसमें इतना सुंदर चित्रण किया कि मोर का जो दर्पण वाला मोर है और जो बाहर वाला मोर है, दोनों अलग अलग है। अपन को तो लगता है यही मोर तो झलक रहा, कहते ना, ये तो दर्पण वाला मोर दर्पण का परिणमन है, उसमें उस मोर का क्या लेना देना। और इस मोर में सारी सामग्री किसकी लगी है, बाहर के मोर की कि अपनी दर्पण की, बोलो बोलो, दर्पण की लगी। और अभी अभी हमारे ज्ञान में जो राग झलका, राग झलका के ज्ञान ही झलका। अब लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि जीव चकमा खाता जाता है, जीव को समझ में नहीं आता। जैसे बेटा ज्ञप्ति बताओ, कुमार ने घड़ा बनाया कि मिट्टी ने घड़ा बनाया, घड़ा किसने बनाया, कुमार ने बनाया। किसी से पूछ लो, कोई मूर्ख होगा जो कहेगा कि मिट्टी ने घड़ा बनाया। हर समझदार आदमी तो क्या कहेगा कि भैया मिट्टी कैसे घड़ा बनाएगी, बनाया तो घड़े ने, कुमार ने। बस यही तो धोखा है, यही तो कमाल है, यही तो गजब की बात है। सारी दुनिया को जो दिखता है वो तुमने देखा तो क्या देखा, क्या कह रहा हूं मैं, अरे जो सबको दिखता है वो तुमने देखा तो क्या देखा, अरे जो किसी को नहीं दिखता और तुमने देख लिया, कमाल तो ये है ना, है कमाल ये है ना, बात तो इसमें दम है। जैसे तो अभी एक आदमी है, कौन सा आदमी, मैं तो भूल भाल गया, अभी आता रहता है ना, कि असली असली हकदार प्रेम का तो वो है कि उसने अपनी पत्नी खत्म हो गई तो उसकी याद में कितना लंबा हाथ से खोद खोद के कितने किलोमीटर का क्या बनाया था, गांव में रास्ता बनाया था, सड़क बनाई, मुझे याद है, भी बताते हो पीछे। तो कहते साहब
अकबर ने कौन से शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो क्या बनवाया? कुछ भी नहीं। वो तो दूर खड़ा हो गया, पैसा फेंका, बन गया। असली तो उसने खुद बनाया, खुद लगा रहा, रात और दिन लगा रहा। 30 वर्ष लग गए उसको बनाने में वो रास्ता। तो ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई साहब, पैसे से सुख है, मकान से सुख है, दुकान से सुख है, शरीर से सुख है, जवानी से, सब 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 ये तो सारी दुनिया कहती है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, खैर में ये तो सब। ये मजेदार तो बात ये है कि जो इसमें ये देख ले कि ये शरीर न्यारा है और आत्मा न्यारा है, ये दोनों एक नहीं है। कमाल तो ये है, रागादि विकारी भाव अलग है और चेतन अलग है। पुरुषार्थ तो ये है। इसमें क्या दम है कि रागादि भाव मैंने की, ये इसको क्या बताने लायक है? क्या बात तो समझाने लायक है? क्या बात? राग किसका है? राग किसका है? ये किसी को कुछ समझाने जरूरत नहीं किसका है। मेरा नहीं है, ये समझने लायक है। बोलो जल्दी, क्या कह रहा हूं मैं? भाई, कोई चीज है, ये मेरी नहीं है, बस ये काफी के साथ किसकी है कि ये मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। मेरी नहीं है, बस इतना मुझे पता है। अब इतनी जिम्मेदारी मेरी नहीं कि तेरी नहीं है तो किसकी है? ख्याल में आ गया कि ये मैं क्यों ऐसे ही कई लोग बोलते हैं, अच्छा बताओ, राग तुम्हारा नहीं है तो किसका है? ऐसा प्रश्न आता है ना, है? ऐसा प्रश्न आता है ना सचिन जी, राग तुम्हारा नहीं है तो किसका है? लोग इसका जवाब देते फिरते हैं। मेरे से कोई पूछता है, मैं कहता मुझे भी नहीं पता किसका है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरा नहीं है। तो नहीं साहब, तुम कैसे पंडित हो? मैं कहता हूँ नकली पंडित हूँ मैं। मुझे अपनी बात पता है, मुझे दूसरे के बारे में पता ही नहीं है कि अब किसका है। मैं ठेकेदारी ले रखी। और ज्यादा हो भैया तो इंतजार करो, कुछ दिनों बाद केवल ज्ञान आएगा, तब पूछना, मैं बता दूंगा कि किसका है, कहाँ से आया। अभी तो इतना बस पता चला है कि मेरा नहीं है और मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरी वस्तु नहीं है। कि तुम्हारी वस्तु क्या है? कि मेरी वस्तु तो ज्ञान दर्शनमयी है, जानने देखने वाला हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ लेना देना नहीं। इस पे अड़िग रहना, इस पे कायम रहना, इस अनुभव से गुजरना, ये पुरुषार्थ है भाई। उपयोग को उपयोग में लगाना, ये कोई छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है, ये केवल ज्ञान का पुरुषार्थ है। रोटी छोड़ देना, जंगल में चले जाना, कब ये कोई ये पुरुषार्थ ही नहीं है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का असली पुरुषार्थ है उपयोग में उपयोग को रह जाना। क्या है चारित्र? किसे कहते हैं चारित्र? स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में रहना ही चारित्र है। इसके अलावा कोई चारित्र नहीं है। ये नहीं सब बाहर का चारित्र सुनो, बाहर का चारित्र भी इसी की दम पे चारित्र कहलाता है, वरना कोई चारित्र नहीं है दुनिया में। अपने स्वरूप में नहीं हो तो चारित्र नहीं है, अपने स्वरूप में हो तो चारित्र है। और अपने स्वरूप में कौन है? क्या है अपने स्वरूप में रहना? उपयोग का उपयोग में टिकाना, यही तो चारित्र है। रोटी तो 1000 बार छोड़ सकती हो, उपयोग को उपयोग में टिका के दिखाओ। आधा सेकंड के लिए दिखाओ, आधा चंद सेकंड के लिए दिखाओ, सेकंड का चौथाई करके दिखाओ, पता चलेगा कितना कठिन है। कभी तुम्हें इसका प्रयोग करना हो तो ऐसा नियम लेना कि मैं 20 कदम तक कुछ नहीं सोचूंगा, ठीक है? चुपचाप जाऊंगा, खाली मन से जाके देखना। यहाँ से घड़ी सामने टंगी हो, देखना कि ये घड़ी 1 नंबर से चलेगी, 30 नंबर तक आएगी। मैं सिर्फ इस कांटे की तरफ देखूंगा, मैं अन्य कोई विचार नहीं करूंगा, सिर्फ इसकी तरफ देखूंगा, सिर्फ इस कांटे की तरफ देखूंगा। 5 सेकंड के बाद 6वें सेकंड में पता नहीं चलेगा कि उपयोग कब भाग गया। और तुमको ये क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? जबकि अभी सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो ठीक है, हम तो आराम से देख लेंगे 30 सेकंड तक। आज ही प्रयोग करके देख लेना, पता चल जाएगा कि कितनी देर रहता है, ठीक है कि नहीं? तो सोचो, अभी घड़ी पर नहीं टिकता उपयोग, जबकि ये पुद्गल है। समझ गए ना? तो चेतन अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है भाई साहब, उसमें उपयोग का टिका रहना। आपको पता है कितना समय लगता है भाई साहब, कितने एक से एक आचार्य हुए, छठवें सातवें स्थान में झूलते रहे, श्रेणी नहीं चढ़ पाती, उपयोग टिक ही नहीं पाता। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए हम सबको असली पुरुषार्थ उपयोग में करना है, क्योंकि मेरी वस्तु उपयोग रूपी है। उपयोग रूपी संपदा ही मेरी संपदा है। मैं पर द्रव्य में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ इस बात पे गहराई से रखना है कि मेरा उपयोग पर में न जाए, व्यर्थ में न जाए, अपने स्वरूप में जाए। भाई इससे अब इसमें सावधानी चाहिए, होश चाहिए, तत्व विचार चाहिए, बार बार चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, बस ये टिकता है।
इसीलिए देखो क्या कहते हैं कि भाई ये दो चीजें आपके सामने आएंगी, पुण्य और पाप के परिणाम और बाहर में संयोग। इन दोनों से भेद ज्ञान करते हुए चैतन्य को देखना है, ये पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ नहीं। इसमें चैतन्य दिख जाए बस ये पुरुषार्थ। इसलिए तुझे काम 8 साल का बालक कर सकता है। क्यों? कि सब चीजें स्पष्ट हैं, राग अपनी जगह, ज्ञान अपनी जगह और पर द्रव्य अपनी जगह, और तीनों की पहचान न्यारी न्यारी, तीनों की स्वभावगत स्थिति अलग अलग। अब आचार्य कहते अब तीनों का स्वभाव अलग अलग है तो पहचानने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है? बोलो भैया विवेक जी। शिकंजी बनाई, शिकंजी में नमक डाला, नींबू डाला, है कि नहीं डाला? और क्या डालती है? चीनी डाली। सबके स्वभाव अलग अलग हैं, है कि नहीं? नींबू का स्वभाव अलग, चीनी का स्वभाव अलग, नमक का स्वभाव अलग, है कि नहीं? तो स्वभाव अलग अलग है तो तुरंत बताते हो कि नहीं? नमक कम है, नींबू ज्यादा है, चीनी कम है। चीनी ज्यादा है, नमक कम है, नींबू कम है। नींबू कम है, नमक ज्यादा। बताते हो कि नहीं बताते? कैसे बता दिया? हमने तो तीनों को मिला दिया था कि तीनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है। ख्याल में आया कि नहीं आया? दिनेश जी समझ में आया कि नहीं आया? तीनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है और वो तीनों मिले हुए होने पर भी, क्या कह रहा हूं मैं, तीनों परस्पर मिले हुए होने पर भी स्वभाव अलग अलग होने से जीव की सामर्थ्य है कि वो तीनों को न्यारा न्यारा बता देता है कि नमक ज्यादा है कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं जीव के अंदर ऐसी सामर्थ्य है कि वो पुद्गल के स्वभाव को जान ले, राग के स्वभाव को जान ले और जीव के स्वभाव को जान ले। ये सामर्थ्य है उसमें और वो जान सकता है। तो फिर साहब को जानता क्यों नहीं है? कि वो जानने की कभी कोशिश ही नहीं करता। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? जानने की कभी कोशिश ही नहीं करता। वो जान में उलझा रहता, अपना लगा रहता पर में मस्त। जैसे कोई नींबू की शिकंजी पिए और वो जानने की कोशिश ही नहीं करता कि नमक ज्यादा है कि नहीं है, तो पीता रहता है बेहोशी में। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अरे होता है कि नहीं होता? जो स्वाद के शौकीन नहीं होते हैं, ये बहुत सारे लोग ऐसे ही भोजन कर जाते हैं, वो कुछ नहीं बताते कि नमक ज्यादा है कम है, खा जाए, उनको कुछ होश ही नहीं है। क्यों? तो उनका सारा उपयोग व्यापार में लगा हुआ है। इसलिए जो काउंटर पे जो भोजन करते हैं ना, काउंटर वाले, इनको उन पता चलता है क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। भोजन है काउंटर पे भोजन करते हैं, वहीं ग्राहक आ गया, वहीं कुछ आ गया, वहीं कुछ, अब वो पता नहीं चलता मूंग की दाल खा रहे क्या, अरहर की दाल खा रहे हैं, कौन सी दाल खा रहे हैं, सब खाते चले आते हैं। तो अच्छा बताओ, वहां ताकत है कि नहीं पहचानने की? अरे है कि नहीं? लेकिन जब वो उपयोग रूपी ताकत लगाई पर में रखी है तो वह पहचानेगा क्यों? ऐसे ही आचार्य कहते जीव में सामर्थ्य है। जीव चाहे तो अनुभव से तुरंत पता कर सकता है कि जी राग अलग डला, जी ज्ञान अलग रखा, जी परद्रव्य का परिणाम बिल्कुल अलग रखा। वो चाहे तो बिल्कुल शांति से बैठ के देख सकता है, लेकिन वो देखना ही नहीं चाहता। अब प्रश्न है, देखना क्यों नहीं चाहता बेटा? देखना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वहां उसे देखने में कोई सुख भाषित नहीं होता। उसे लगता है क्या रखा देखने में, क्या मिल जाएगा, पैसा कमाने में तो मिल जाएगा है। अभी 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तुम्हें दे दिए जाए तो लोग गिनते हैं कि नहीं गिनते कि कम ज्यादा तो नहीं है? देखते हैं, अरे कम ज्यादा तो नहीं है भैया, देख लो अच्छे से है। क्यों गिनते हो? कि भैया अगर इसमें 2,000 का एक भी नोट कम हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? है कि नहीं हो जाएगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम्हें अंदर अपने स्वरूप में ये भान हो जाए कि अरे अपने चैतन्य को पहचानूंगा तो आनंद में रहूंगा, अपने ज्ञान को पहचानूंगा तो सुख भोगूंगा, और नहीं पहचानूंगा तो दुख मिलेगा। तो वहां पहचाने बिना नहीं रहे। क्या कहा मैंने? पहचाने बिना नहीं रहे। बराबर है कि नहीं? एक अपन रिश्ता करते हैं, लड़का लड़की के शादी संबंध करते हैं, तो कितना विचार करते हैं? क्यों करते हैं इतना विचार? कि भैया अगर गलती हो गई, गलत लड़का मिल गया या गलत लड़की मिल गई तो बहुत दुख में हो जाएगा। समझ में आती कि नहीं आती? देखो कितनी रिसर्च करते हैं, कितनी खोज करते हैं, सारा पता करते हैं, करते कि नहीं करते?
श्री गुरु कहते हैं इस जीव को ये पता चल जाए कि अरे मुझे अगर आत्मा नहीं मिला, मैं गलती कर गया, विचार नहीं किया तो भैया क्या होगा, ऐसा भावासन हो तो तुरंत स्वरूप को देखने की चाह जग जाए। लेकिन पर में ही इतना आनंद आता है कि स्वयं की तरफ आने की कोई चेष्टा नहीं करता। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? देखो, हाँ, तथा उनके ज्ञान दर्शन और सुख में कोई कमी नहीं है। क्या कहते हैं? कोई कमी नहीं उनके के मेरे, कि साहब मेरे में भी नहीं है कमी तो, लेकिन मैं दुखी क्यों हूँ कि मैं उसकी संपदा का उपयोग ही नहीं करता। उसमें गलती किसकी है? अरे जैसे करोड़पति रिक्शा वाला करोड़पति है, लेकिन ना तो उसे उस करोड़ रुपए की खबर है और ना उसे कुछ लेना देना, इसलिए तो भोगता है। ऐसे ही इस जीव के पास कोई सुख की कमी नहीं है, क्योंकि दुख का कारण तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अपने सुख को नहीं देखता, इसलिए अनंत दुखी है। इसमें कोई किसी कमी के कारण दुखी नहीं है, दृष्टि नहीं है वहां पर, इसलिए दुखी है। जैसे किसी का चश्मा, उसी 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 चश्मे से चश्मे को खोज रहा है और दुखी हो रहा है। होता है सुनील जी, कभी ऐसा नहीं है? अभी मेरे को चश्मा नहीं लगा तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं चश्मे वालों का सुनता हूँ मैं कि वो ऐसा चश्मा खुद उसी चश्मे से चश्मे को खोजते हैं और मैं अपनी पत्नी से कहते मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, चश्मा नहीं मिल रहा। तो कभी कभी ऐसे बात क्या बनते हैं कि पत्नी कहती है बिल्कुल बुद्धि भर गई है, तुम बुढ़े हो गए हो, सटे आ गए हो, सिर पे तो लगा रखा है। अरे ये तो बात सही है, इसके बिना तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। श्री गुरु कहते हैं कि भैया तेरे जो है सुख तो भरा पड़ा हुआ है, और तू पूछता कर रहा है कि रुपए से सुख मिलेगा क्या, मकान से सुख मिलेगा क्या, दुकान से, सुख को लेके बैठा है। ऐसी हालत है। समझ में आती कि नहीं आती? समझ में आती कि नहीं आती? भैया हम पे अब पीड़ा नहीं सही जाती, ये कहने का अर्थ है कि पीड़ा सही जा रही है अभी जब तो बैठे हो। अगर ये पीड़ा सही नहीं जाती तो बैठने का काम ही खत्म हो जाता है, बोल नहीं पाते। अरे भैया पीड़ा बहुत हो रही है, अब नहीं सही जा रही, अभी सही जा रही। जब असहनीय हो जाएगी तो बेहोश हो जाओगे। आपको पता है ये बात? पता है कि नहीं पता? हमारे साथ एक सिस्टम है, हमारा सिस्टम बहुत होशियार है। वो जब तक सहन होता है तब तक जीव को बेहोश नहीं होने देता, और जहां उसको लगता है कि इसकी सहनशीलता से बाहर, तो जीव क्या हो जाता है? बेहोश। ख्याल में आ गया कि नहीं? तुम जब तक होश में हो समझ लेना सहनशीलता पूरी है, बेहोश हो जाओ तो समझ लेना अब गड़बड़ है। आचार्य कहते हैं कि तुम भेद ज्ञान करो, कि सामर्थ्य लेके बैठे हो बिल्कुल पूरी तरह के साथ। कैसे? कि जब तुम परद्रव्य में भेद कर सकते हो तो स्वयं द्रव्य में भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करना नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन ताकत की कोई कमी नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलो, ऐसी प्रतीति करने पर, देखो क्या कहते गुरुदेव, ऐसी प्रतीति करने पर द्रव्य दृष्टि होती है। द्रव्य दृष्टि माने सम्यक दर्शन होता है। द्रव्य दृष्टि माने आत्मानुभूति होती है। द्रव्य दृष्टि माने त्रिकाली ध्रुव अनुभव में आता है। हूँ परमात्मा छू एवं नक्की कर, ख्याल में है ना? खरेखर अभी के अभी इसी समय मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अनुभव में आता है। इस दृष्टि के कारण देखो, अपूर्णता मेरा स्वरूप नहीं है, इसीलिए अब अपूर्ण अवस्था की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, है? अरे वो दिन निकल गए, कहते ना लोग, वो दिन निकल गए। अरे छोड़ो, तुम भी बात है बहुत पुरानी हो गई। अब हमें उस गली से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है कि यार तुम हमसे पहले तो 10-10 20-20 रुपए का उधार ले जाते थे। होता है ना कभी कभी जमाने में, कोई गरीब रहता है तो क्या कहता है वो, कि भाई तुझे 10-20 हजार रुपए लेना हो तो मेरे दरवाजे आ जाना। अब छोड़े बात है, निकल गया वो समय। श्री गुरु कहते हैं कि जब तक मेरी अपूर्णता पर दृष्टि थी तब तक मैं दीनहीन पामर बना हुआ था। अहो चैतन्य आनंदमय दुर्बु जीवन हमारा है, अनादि अनंत ध्रुव निरपेक्ष सदा जीवन हमारा है। अभी दृष्टि में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब क्या करें? क्या पर्याय की पामरता की बात करेंगे? नहीं, कि पर्याय की पामरता की बुद्धि निकल गई। अब मैं पर्याय दृष्टि से अपने को नहीं देखता। अब तो मेरे पास कौन सी दृष्टि है? द्रव्य दृष्टि है। और द्रव्य कैसा है? परिपूर्ण है, ज्ञायक है, भगवान है,
त्रिकाल है, नहीं जन्म नहीं मरता। अब ये जन्मना मरना राग द्वेष मोह ये सब मेरे में नहीं है, ऐसी दृष्टि का उदय हो गया। तो देखो क्या कहते हैं, अब अपूर्ण अवस्था की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है, किंतु पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट करने के लिए स्वभाव में ही एकाग्रता करने की आवश्यकता है। नहीं समझ में आई? ये बात समझ में नहीं आई होगी कि क्या, कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, ये बात मुझे समझ में आ गई। और मुझे की मिल गई, मुझे चाबी मिल गई कि किसकी, कि अब मुझे और ज्यादा अगर सुखी होना है तो परद्रव्य की तरफ नहीं देखना, इसी स्वद्रव्य की तरफ देखना है। जैसे समझ लो एक आदमी को पैसा कमाने की कला आ गई, क्या आ गई, पैसा कमाने की कला आ गई, उसको समझ में आ गया और दुकान में पैसा ऐसे कमाया जाता, तो फिर अब कहीं और भागने की जरूरत है या कुछ नहीं, अब और ध्यान लगाओ दुकान में, क्या में ध्यान लगाओ, अब और व्यापार में दिमाग लगाओ। श्री गुरु कहते हैं कि मुझे कला आ गई, क्या हो, ये पर्याय दृष्टि से महादुखी था, द्रव्य दृष्टि से क्या हुआ, महासुखी हुआ। तो अब मुझे अगर पर्याय में भी सुख चाहिए है तो काय में उपयोग लगाऊं, काय में लगाऊं, उसी द्रव्य में लगाऊं। जैसे पत्नी पति से कहे कि मेरे को बढ़िया बढ़िया गोल्ड बना दो, है ना, अच्छा क्या होता है बढ़िया सेट, क्या जो भी है सेट बनवा दो, ये बनवा दो वो बनवा दो, और पति कहे ठीक है मैं कर तो रहा हूँ कर रहा हूँ। वो पत्नी साथ में ये कहे कि तुम दुकान पे मत बैठा करो ना, क्या रखा दुकान पे, मेरे पास बैठो, बड़ा ना सटर पटर बैठेंगे शांति। तो वो पति क्या कहेगा, बकवास बंद करो, उसी दुकान से तो वो बनेगा, क्या कहेगा वो, उसी दुकान पे बैठता हूँ तभी तो बनेगा तेरा वो सब। ऐसे आचार्य कहते हैं कि पर्याय कह रही है कि मुझे सुखी करो, क्या कह रही है पर्याय, मुझे सुखी करो, तो तुम्हें पर्याय से क्या कहना है, तो उसी द्रव्य में रमूंगा तब तो तू सुखी होगी, इसलिए मुझे द्रव्य में रमने दे अगर तुझे सुख चाहिए तो। बोलो कौन सी अच्छी पत्नी जो पति को कमाने जाने दे के घर में बैठा है, बोलो। अरे पत्नी तो वही अच्छी है जो घर में बैठा है, इतनी अच्छी पत्नी किसको मिलती है कि घर में बैठो तुम शांति से, क्या जरूरत है, ऐसी पत्नी तो भाग्य वालों को मिलती है। कि भाई साहब ऐसी पत्नी भाग्य वालों को मिल तो जाती है लेकिन उनके भाग्य फूटते फिर देर नहीं लगती, कि क्यों, कि भाई वो घर में बैठा बैठा के रखेगी तो कितने दिन गाड़ी चलेगी, ख्याल में है नहीं। यदि पर्याय कहती है अरे विषय भोग भोगो मस्ती करो ठीक है, ये है क्या रखा है द्रव्य में दृष्टि लगा के, ये कहानी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, फिर तेरे को महादुख मिलेगा। ख्याल में आया? समय बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही। सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी